उतना ही फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध रहता है। दार्शनिक भाषा है, पहली बार में पकड़ में नहीं आएगी, मैं समझाऊंगा तब पकड़ में आएगी। काम उतना ही फैलता है जितना करने के लिए अपने पास टाइम रहता है। थोड़ी और समझ में आई? अब की बार आएगी, अब की बार। काम उतना ही फैलता जाता है जितना हमारे पास उसको करने के लिए टाइम रहता है। वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल इन द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब क्या है, अगर कोई काम करने के लिए आपके पास में 1 महीना है तो वो काम 1 महीने में कंप्लीट होगा। 15 दिन है तो काम उतना ही एक्सपैंड होगा कि 15 दिन में खत्म हो जाता है, और वही काम 7 दिन में भी किया जाता है। यानी कि समय उतना एक्सपैंड हो जाएगा जितना आप उसको बता दोगे एक्सपैंड होने के लिए। पार्किंसन लॉ मतलब डेडलाइन दे देगा तो 1 महीने का काम 1 हफ्ते में भी किया जा सकता है। तो मैं एक टारगेट फिक्स करता था कि पॉलिटी को मुझे 6 या 7 दिन में कंप्लीट करना है। जब मैंने लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग की, ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ने का कोशिश किया था, लेकिन उस समय मैं पढ़ नहीं पाया था क्योंकि तब उतना इंटरेस्ट नहीं होता, ज़ील नहीं होता अंदर से यार कि पढ़ना ही पढ़ना है। तब मैंने पढ़ा तो एक दिन में पढ़ने में मुझे 3 या 4 ही पेज पढ़ पाता था मैं, क्योंकि लैंग्वेज बहुत टफ होती है तब ग्रेजुएशन के टाइम पे, और इतना कुछ समझ में नहीं आता। मैंने छोड़ो यार, बाद में पढ़ेंगे जब पढ़ना होगा तो। लेकिन यहाँ जब पढ़ने आया तो पूरा कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था अंदर से कि करना है, खत्म करना है। तो मैंने पहली रीडिंग इसकी 7 या 8 दिन में कंप्लीट की। तो मैंने उसका ऐसा किया कि उसका इंडेक्स देखना, सब इंडेक्स में पूरा दिया हुआ है कि फर्स्ट पेज के कितने पेजेस में है, 1.1 to 1.25, 2.1 to 2.6 ऐसे पेजेस दिए हुए हैं। तो मैं पेजेस देख के ये काउंट करता था कि मेरा ये टारगेट होता था कि एक दिन में 50 से 60 पेज में कंप्लीट करूँ। अब वो कितने भी चैप्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट पेज में 20 पेजेस हो, सेकंड चैप्टर में हो सकता है कि 20 पेजेस हो, थर्ड में 10, फोर्थ में 10 और फिफ्थ में 10। तो ये हो गया 70 पेजेस। इसमें से मैं इसको स्किप कर दूंगा और 4 चैप्टर्स में कंप्लीट करूंगा क्योंकि मेरा 60 पेजेस का टारगेट है। ऐसे करके मैंने पहले ही फिक्स कर लिया, इंडेक्स में टिक कर दिया मैंने कि फर्स्ट टू 6 चैप्टर फर्स्ट डे, 7th to 12th चैप्टर सेकंड डे, 12th to हो सकता है 22 चैप्टर थर्ड डे। ऐसे करके मैंने 7 या 8 दिन में मैंने टारगेट बनाया कि कंप्लीट करना है। वो कैसे भी करना है। अगर आज मैं केवल 11th तक पढ़ पाया और 12th चैप्टर नहीं हुआ है तो अगले दिन मैं 12th से स्टार्ट करूंगा, लेकिन टारगेट होगा कि 22 तक मैं जाऊँ। तो मेरा ये टारगेट होता था कि 60 पेजेस मुझे एक दिन में पढ़ने हैं। ऐसे आप स्पेक्ट्रम जैसे अगर पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम में भी आपका इंडेक्स है कि कितने पेजेस हर चैप्टर में है। आप एक टारगेट बना सकते हो कि आज मुझे स्पेक्ट्रम थोड़ी इजी है तो उसके 80 to 90 पेजेस आप एक दिन में पढ़ सकते हो, जब आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो तो। और अगर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़े पेजेस आप बढ़ा सकते हो क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। तो मैंने ऐसा टारगेट बनाया कि 60 पेजेस एक दिन में, एंड दैट मेक्स आई थिंक 360 और 420 पेजेस इन 7 डेज। तो ऐसे करके मैंने 7-8 दिन में कंप्लीट किया। और जो बेसिक चीजें थी वो छोड़ दी जिसकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि मुझे सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर पता था कि कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सी चीजें छोड़ने वाली है। तो मैंने ऐसी पॉलिटी खत्म की। फिर ऐसी स्पेक्ट्रम में जब मैं पढ़ने गया तो मैंने टारगेट बनाया कि ये इतने पेजेस इतने दिन में मैं खत्म करूंगा। ऐसे आप भी वीकली या फिर जो भी आप शेड्यूल बना सकते हो आप, और बुक्स को ऐसे कवर कर सकते हो। मैंने जब लक्ष्मीकांत पहली बार पढ़ी थी तो आई थिंक मेरी 11 दिन में पूरी हुई होगी, मतलब क्योंकि समझना भी उसको और पहली बार पढ़ना, और मैंने उसी से शुरुआत की थी तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब आप दूसरी बार